हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। यहाँ पर हम पूरे एक साल का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। 4 से 5 वीडियो इस सीरीज़ पर आपकी आ चुकी हैं, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लें। यहाँ पर आपका 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का पूरा एक साल का करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। और आज की क्लास में हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को डिस्कस किया था। जितना भी फेमस पर्सनैलिटी आपका न्यूज़ में रहा था, तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस क्लास को नहीं देखा है, तो आप इस क्लास को भी ज़रूर देख लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण नई दिल्ली में किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह मध्य प्रदेश को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह ओडिशा के गंजाम जिले को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को दिया गया है। आप देख सकते हैं। तो ये था आपका चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो यह है गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। हमने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर इस वीडियो को देखा होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद रखना है, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है 18 जून 2023 को। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन महाराष्ट्र मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। किसने 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है, तो यह जीता है राजकुमार राव ने। बधाई दो के लिए। नेक्स्ट है, किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है, तो ये जीता है आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ये इनकी मूवी का नाम है। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह है आशा भोसले। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 24 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी दीपिका मिश्रा, जो कि विंग कमांडर हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो यह आपका सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मेलकम आदि सेसिया अवार्ड 2023 हेतु किसे चुना गया है, तो यह आपका उत्साह पटनायक को चुना गया है। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह है नंदिनी गुप्ता ने, जो कि राजस्थान से है। इन्होंने यह खिताब जीता है। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, तो यह है आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। उन्हें किस उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, तो इनके उपन्यास का नाम है पागल खाना। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया जाएगा, तो यह है शिव शंकरी को प्रदान किया जाएगा। शिव
शिवशंकरी किस भाषा की लेखिका हैं? तो यह तमिल भाषा की लेखिका हैं। इनको यह सम्मान किस रचना के लिए प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इनको सूर्यवंशम रचना के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो यह मधु कांकरिया को दिया गया है। इसे आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? तो हम यहाँ थे। इनके उपन्यास का नाम है मधु कांकरिया के हम यहाँ थे। इनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह डॉक्टर माधव हाड़ा को इस पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर माधव हाड़ा को किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इनकी कृति का नाम है पंचरंग चोला पहर सखीरी। इनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कारों को डिस्कस किया। इसके बाद आपके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है आपके राजिंदर सिंह ढट्ट। किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपके माइकल रॉसेन, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय महिला फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपकी कार्तिकी गोसाल वेस। कार्तिकी गोसाल वेस को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है दी एलिफेंट विस्पर्सर। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है भारतीय मूल की मोक्षा राय ने जीता है। मोक्षा राय की आयु कितनी है? तो यह 7 वर्ष की है। नेक्स्ट है आपका एनी पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो यह है थलपिपल प्रदीप, जो कि IIT मद्रास से हैं। एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड श्रेणी में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यह है जोइता गुप्ता। नेक्स्ट है किस भारतीय ने यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रदत्त मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह है आपकी जगदीश बाकन। जगदीश बाकन को यह पुरस्कार किस रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया है? तो फ्रेंड्स इन्हें यह पुरस्कार गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए दिया गया है। किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? तो यह है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो इस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार को जीता है जून 2023 में। इसे आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है इस फिल्म को किस श्रेणी में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य श्रेणी में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किस भारतीय को गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपके शक्तिकांत दास, जिन्हें लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह है ललिता नटराजन को पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें किस उपलब्धि हेतु प्रदान किया गया है? तो यह है बाल श्रम उन्मूलन हेतु इन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो यह है आपकी रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। यह पुस्तक किस भारतीय द्वारा लिखी गई है? तो यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। जर्मनी बुक ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह सलमान रुश्दी को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें किस निबंध के लिए प्रदान किया गया है? तो इनके निबंध का नाम है आज़ादी। अरुंधति रॉय के निबंध का नाम है आज़ादी, जिनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो देख सकते हैं आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए इन्हें यह पुरस्कार
पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव एवं एंजेला रोडेल को किस उपन्यास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनके उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर, जिनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका फिक्शन के लिए वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार डेमन कॉपर हेड, बारबरा किंग्स सोल्वर एवं हेरनान डियाज की ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023 का यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो यह है रतन टाटा, जिनको यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किरण नाडर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो फ्रेंड्स यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? यह लुइस ए कैफेरेली ने इस पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट है 95वें अकादमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। 95वें अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ है। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है नाटू नाटू RRR को यह सॉन्ग के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? द एलिफेंट विस्पर्स को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह सर डेविड एलन चिपरफील्ड को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह है यूक्रेन के बहादुर लोगों को, राष्ट्रपति, चुने हुए नेता और नागरिक समाज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को डिस्कस किया है। इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका चर्चित स्थल, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो जो भी फेमस चर्चित स्थल हैं जो न्यूज़ में रहे हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले है किस जगह है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में 23 जुलाई 2023 को भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जर्मनी के म्यूनिख में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह पूर्वी चंपारण बिहार में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? तो इन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है 7 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? तो फ्रेंड्स यह बिहार के पटना में खोली गई है 19 जुलाई 2022 को। इसे भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ फेमस चर्चित स्थल थे जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस सीरीज़ को डेली कंटिन्यू फॉलो करना है। डेली आपकी क्लासेस आएंगी। आपको अच्छे से कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करना है ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको ये सीरीज़ कितनी पसंद आ रही है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।